जिहादी मानसिकता वालों को मैं चेतावनी देता हूं, उत्तराखंड को छोड़ देना। यदि मुझे रैली करनी पड़ गई, जहां जहां पर तुम मिलोगे मैं वहां वहां पर काटूंगा। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से एक बयान आया जिसने सियासी तौर पर हड़कंप मचाया और सामाजिक माहौल को गरमा दिया। मौका था विराट हिंदू सम्मेलन का और इसका मंच सजा था। मंच पर आयोजकों ने एक बाबा को बुलाया भाषण के लिए। अब हिंदू सम्मेलन चल रहा है तो हिंदुवादी नेताओं को जगह मिलेगी, बाबाओं साधुओं को जगह मिलेगी। इस दौरान मंच जब लाल बाबा को मिला तो भड़काऊ भाषण की गूंज अब पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रही है। पुलिस तक मामला पहुंचा, एफआईआर दर्ज हो गई, बाबा की तलाश शुरू हो गई। मंच से दिया गया एक बयान दगड़ियों, जिसमें कहा गया जिहादी उत्तराखंड छोड़ दें वरना जहां मिलेंगे वहीं काटूंगा। अब कानून के दायरे में आ चुका है पूरा मामला। इस बयान के वायरल होते ही प्रदेश की राजनीति में हलचल दिखी और लोग सवाल पूछने लगे, क्या यह सिर्फ एक उग्र भाषण है या था जो दिया गया, या फिर सामाजिक सौहार्द के नजरिए से चश्मे से देखें तो चुनौती देने वाला एक गंभीर मामला। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस बयान ने अल्मोड़ा से लेकर पूरे उत्तराखंड में एक नई बहस को जन्म दिया, एक नई बहस को छेड़ दिया। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताऊंगा। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक तरफ आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड में बीते कुछ वक्त से डेमोग्राफिक बदलाव, ये मुस्लिमों की आबादी बढ़ना, हिंदुओं की आबादी घटना, कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ये बहस चल रही है। धार्मिक तौर पर आप हर मंच से कुछ ना कुछ जरूर सुनेंगे, चाहे वो सियासी मंच हो या फिर सामाजिक कोई मंच हो। इस पर राजनीतिक और सामाजिक मंच सजेंगे तो चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बयान उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा से आया है। वो एक बाबा का बयान है। दोस्तों, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हिंदू सम्मेलन का आयोजन क्या हुआ, लाल बाबा चर्चा में आ गए। लाल बाबा द्वारा मंच से एक विवादित टिप्पणी की गई, एक के बाद एक कई टिप्पणियां की गई। कुछ को बता भी नहीं सकता और दिखा भी नहीं सकता, ना ही सुना सकता हूं, लेकिन हां, जितना सुना सकता हूं उतना दिखाऊंगा और उतना सुनाऊंगा भी। विवाद कैसे खड़ा हुआ वो भी बताऊंगा। सोशल मीडिया पर जमकर बाबा का यह वीडियो वायरल हो रहा है। और राजनीतिक पहलू की बात करूं तो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है इस पर। आयोजन समिति ने बाबा को नोटिस भेज दिया कि उनको भी पता नहीं था, आभास नहीं था। उन्होंने तो एक संत के रूप में बाबा को मंच दिया, बाबा ने बवाल कर दिया। लाल बाबा के खिलाफ एफआईआर तक हो गई। रविवार का दिन जब हिंदू सम्मेलन के नाम पर, वैसे आपको पता होगा देश भर में, उत्तराखंड में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, लोग जुट रहे हैं, अपने धर्म की बातों को प्रसारित कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसकी खूबियों को बता रहे हैं। नकारात्मक चीजों पर टिप्पणी हो रही है, उनको सुधारने पर अमल किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में कारवां चल पड़ा अल्मोड़ा, सांस्कृतिक पहचान रखने वाला पुराना जिला, पुराना शहर। लेकिन बाबा ने क्या कहा जिससे बवाल हो गया, वो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कितने भी जिहादी हो, जिहादी मानसिकता वालों को मैं चेतावनी देता हूं, उत्तराखंड को छोड़ देना। यदि मुझे रैली करनी पड़ गई, जहां जहां पर तुम मिलोगे मैं वहां वहां पर काटूंगा। और पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर लेना, मुझे कोई खतरा नहीं। एक धारा लगे, दो धारा लगे, तीन धारा लगे, मेरी टीम आएगी तो फटाफटी करूंगा। दोस्तों, बीजेपी पूरे प्रदेश में हिंदू सम्मेलन कर रही है, इसीलिए कांग्रेस की एंट्री भी इस मामले में हो रही है। अल्मोड़ा के समकानी मैदान में सजा हिंदू सम्मेलन का वो मंच जहां लाल बाबा को विशेष रूप से जगह दी गई, लेकिन लाल बाबा ने एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी की, खासकर सीधे कहूं तो मुस्लिमों पर टिप्पणी थी। उन्होंने उत्तराखंड नहीं छोड़ने पर काटने की धमकी दे डाली। और जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर इधर से उधर पहुंचा, लोगों तक पहुंचा, तो सवाल जवाब भी इस पर खूब हुए और आयोजकों पर भी सवाल
खड़े हो गए, कटघरे में आयोजन समिति के लोग आ गए कि भाई आपने सम्मेलन किया, अच्छी बात है, लेकिन आपके इस मंच से यह विवाद कैसे खड़ा हो गया। समिति ने बाबा को एक नोटिस जारी कर मामले में अपना पल्ला झाड़ दिया। कहा जी हमने बोल दिया, आपने क्यों कहा, कैसे कह दिया, इस मंच का दुरुपयोग कैसे कर दिया। अब लाल बाबा अपने आप को, दोस्तों लाल बाबा सप्त ऋषि अखाड़े का महामंडलेश्वर बताते हैं, जो ये बयान दे रहे हैं, जिसका बयान आपने सुना, जो जागेश्वर धाम में है। लेकिन उनका यह बयान किस स्तर का है? क्या इस मंच पर इस बयान की जगह बनती है? क्या इस बयान से बाबा माहौल को खराब करना चाहते हैं या कुछ और मकसद है? क्योंकि आप लोगों की जो दीर्घकालिक सोच है, या आप लोग जिस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश की मौजूदा स्थिति को, जहां पर ध्रुवीकरण, धार्मिकरण, तुष्टीकरण, हर चीज आपको दिख रही होगी। आपने देखा होगा कोटद्वार में मोहम्मद दीपक वाला विवाद, उस पर कैसे राजनीति हुई, उस पर कैसे माहौल गरमाया। आपने देखा होगा डेमोग्राफिक चेंज पर कैसे बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गई। अब ये मंच बीजेपी का था, और कहा तो यह भी गया कि इस मंच पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री, अल्मोड़ा से सांसद हैं अजय टम्टा साहब। हालांकि मैंने जितनी तस्वीर मेरे पास आई मुझे कहीं दिखे नहीं, तो इसलिए मैं पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता। लोग कह रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में बाबा ने बवाल काटने वाला बयान दिया और वो ताली बजा रहे थे, वो वहां मौजूद थे। जैसे बकरियों को काटते हो, तुम तो उल्टा काटते हो, लाल बाबा उल्टा भी काटेगा, उल्टा भी काटेगा, और कहां से काटेगा ये तुमको पता नहीं। पहले तुम्हारा तो कटा हुआ होता ही है, पहले मैं उसको काटूंगा। जो तुम्हारा कटा हुआ होता है ना, खतनी, तुम्हारी खतनी करेगा लाल बाबा। मैं डरने वाला नहीं हूं। मैंने 700 किलोमीटर की यात्रा निकाली हिंदू राष्ट्र के लिए, नैनीताल तक यात्रा निकाली। उसके पश्चात मैं कहां गया? लाल चौक पर भी झंडा फहराया। हर मैं इन जहाजों से कहना चाहता हूं कि ए जहाजियों, फिर मैं आ रहा हूं कश्मीर कथा करने के नहीं। वही दोस्तों, इस पूरे विवाद में कांग्रेस कूद पड़ी। कांग्रेस ने कह दिया कि पार्टी बाबाओं का सम्मान करती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी महिलाओं के सामने करना, बच्चों के सामने करना, समाज के सामने करना, सार्वजनिक मंच से करना निंदनीय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों वैसे एक और चीज प्रदेश में खूब चर्चा में है, आपने देखा होगा बीते कुछ वक्त से, जिसमें एक ऑपरेशन चल रहा है प्रदेश में, कालनेमी ऑपरेशन के तहत कई तरह के भगवाधारी नकली बाबाओं पर से पर्दा उठा है। उनको शिकंजे में लिया गया है क्योंकि वो हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, या फिर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ? क्या जो लाल बाबा अपने आप को महामंडलेश्वर बता रहा है, क्या वाकई में उसकी सच्चाई यही है? बाबा की सच्चाई यही है? जो समाज को बांटने या फिर तनाव फैलाने की कोशिश अपने भड़काऊ भाषण के जरिए एक मंच से करते हैं, वो क्या असली सनातनी हैं, असली धर्मावलंबी हैं, असली हिंदू हैं? बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा कांग्रेस कर रही है दगड़ी। आरएसएस हिंदू को एक मंच पर लाने के लिए राज्य भर के सभी विधानसभाओं में हिंदू सम्मेलन कर रही है, लेकिन उस सम्मेलन में परोसा क्या जा रहा है, उस सम्मेलन से हो क्या रहा है? एक बड़ा हथियार कांग्रेस के हाथ भी लग गया। बाबा ने लगता है यहां भी बीजेपी की किरकिरी करा दी। अब बीजेपी के लिए तो अपने ही भारी पड़ रहे हैं बीते कुछ वक्त से। आप देख रहे होंगे बीजेपी के कई नेताओं के बयान, बीजेपी के कई विधायकों के बयान, कई विधायकों की आपस में गुत्थम गुत्था, कई नेताओं का आपस में वाक युद्ध चल ही रहा है। और अभी देहरादून वाला प्रकरण थमा नहीं है, जहां विधायक ने एक बेसिक शिक्षा निदेशक को कूट दिया या कुटवा दिया अपने समर्थकों के हाथों। लेकिन इधर बाबा ने भी अब बीजेपी को कटघरे में ला दिया है कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम में जो बीजेपी
के द्वारा आयोजित किया गया था, उनके लोगों द्वारा, और उसी मंच पर एक बाबा को जगह दी गई और उस बाबा ने मंच का गलत इस्तेमाल किया या फिर मंच से कुछ इस तरह की बातें कर दी जो देवभूमि उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं। जैसे ही विशेष समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के बारे में टिप्पणी हुई, लाल बाबा ने मंच से बोलना शुरू किया, तभी महिलाओं की आंखें शर्म से नीचे झुक गई, क्योंकि वहां महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, सर्व समाज के लोग थे, बूढ़े भी थे, और जैसा कि मैंने कहा केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी भी बताई गई। और बयान क्या था वो आप देख ही रहे हैं, देख लीजिए। नमस्कार। कल दिनांक 22 फरवरी 2026 को अल्मोड़ा क्षेत्रांतर्गत एक सार्वजनिक प्रोग्राम में लाल बाबा उर्फ मोहन भट्ट नामक व्यक्ति द्वारा जो है कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का मामला संज्ञान में आया था। ये मामला संज्ञान में आने के उपरांत जो है इसको गंभीरता से लेते हुए कोतवाली अल्मोड़ा में कल दिनांक 22 फरवरी को आवश्यक उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इस प्रकरण की विधिवत विवेचना भी प्रचलित है और इसमें नियमानुसार आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा पुलिस की अपील है, सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं तथा अफवाहों को साझा न करें और सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस तरह की कोई भी अगर भ्रामक सूचनाएं तथा अफवाहें फैलाई जाएंगी तो उस पर भी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। दोस्तों, बाबा का यही बयान उन्हें रैली महंगी पड़ती दिख रही है जिन लोगों ने बाबा को बुलाया था। जहां जहां वह समुदाय मिलेगा वहां वहां उन्हें काटने की बात कह रहे हैं। पुलिस की एंट्री होती है, अब कानूनी व्यवस्था की बात होती है, प्रशासन को भी अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की चेतावनी एक बाबा सार्वजनिक मंच से दे गए या दे गया। अगर नकली है तो फिर दिक्कत है, असली है तब भी दिक्कत है। बयान शोभा नहीं देता। वो कहते हैं कि शासन को व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, जो चुनौतियां दूर करनी चाहिए, उन पर कितनी भी धाराएं आप लगा लीजिए, उन्हें कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो काटेंगे जरूर। इसके अलावा उन्होंने अशोभनीय टिप्पणियां खूब की दगड़ी, मैं बता भी नहीं सकता और ना ही दिखा सकता हूं, ना सुना सकता हूं, मैंने पहले ही आपको कहा। लेकिन सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं, आप सुन भी रहे होंगे। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं और बच्चों को असहजता हो गई। इधर इस पूरे मामले पर कानूनी कार्रवाई हो गई। विवाद बढ़ने पर कार्यक्रम के संयोजक मनोज सनवाल ने कोतवाली में जिस बाबा को आवभगत करके बुलाया था, जिनको मंच साझा करने के लिए बुलाया था, मंच पर माइक थमाया था, उसी लाल बाबा के खिलाफ तहरीर देने पहुंच गए, मुकदमा दर्ज कराया। और तहरीर में क्या कहा गया? तहरीर में कहा गया कि आयोजन समिति ने लाल बाबा को वेद उपनिषद के ज्ञाता मानकर मंच पर आमंत्रित किया था, लेकिन उनके बयान से सम्मेलन की गरिमा को ठेस पहुंची और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। ये पहले सोचना चाहिए था, उनका बैकग्राउंड, क्या बोलने वाले हैं क्या नहीं। बोलने के लिए कुछ भेजा, बाबा ने बोल कुछ और दिया। पुलिस ने आयोजकों की शिकायत पर अलग अलग धाराओं में दगड़ियों केस दर्ज किया है, जांच शुरू की है। मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, अलग अलग तरह के कमेंट आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दोस्तों, अपने आप में गजब की तस्वीरें, गजब का बयान, भड़काऊ बयान अल्मोड़ा के समकानी मैदान से आया और विवाद खड़ा कर गया। एक बयान तक सीमित नहीं रहने वाला बयान, बल्कि कानून, राजनीति, सामाजिक सौहार्द तीनों के केंद्र में आकर खड़ा हो गया। एक मंच से दिए गए उग्र और आपत्तिजनक बयान ने दोस्तों न केवल सम्मेलन की गरिमा पर सवाल खड़े करवा दिए, बल्कि प्रदेश की शांत छवि को भी चुनौती दे दी। आयोजकों ने खुद तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया, पुलिस ने जांच शुरू की, अब खोजबीन कर रही है। राजनीतिक दल भी खुलकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है। क्या अभिव्यक्ति की आड़ में इस तरह की भाषा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या धार्मिक मंचों से दिए गए बयान समाज को जोड़ने की बजाय बांटने का काम कर रहे हैं या बांटने की कोई साजिश चल रही है? फिलहाल तो प्रशासन ने शांति की अपील की है दोस्तों, लेकिन यह मामला साफ संकेत देता है कि संवेदनशील मुद्दों पर शब्दों की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। अब देखना यह है कि जांच में क्या निकलता है, किस दिशा में जांच जाती है। क्या यह प्रकरण प्रदेश में सामाजिक संतुलन को साधने में कामयाब रहता है, सामाजिक संतुलन को लेकर एक बड़ी सीख बनता है,
अभी तो बाबा मिले ही नहीं मिल रहे, पुलिस ढूंढ रही है। लेकिन आप क्या कहेंगे इस तस्वीर और इस बयान को लेकर? अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। कितने भी जिहादी हो, जिहादी मानसिकता वालों को मैं चेतावनी देता हूं, उत्तराखंड को छोड़ देना। यदि मुझे रैली करनी पड़ गई, जहां जहां पर तुम मिलोगे मैं वहां वहां पर काटूंगा।